हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ देख रहे हैं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो मैं देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में जो फिलअप मैच द कॉलम और अरेंज इंग्लिश गवर्नर जनरल टू द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल, ठीक है, इसको भी समझाते हैं। फिर भी अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए, सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाई, ठीक है। यूरोप से भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने, वास्को डिगामा, ठीक है। वहाँ पे आप डी ए है उसको ई कर लेना, वास्को डी ई डी उसके बाद गामा, ठीक है, वास्को डिगामा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थ्रू यूरोपियन ट्रेड इंडिया गॉट ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो ये रहेगा आपका सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। क्या दिया गया है कि थ्रू यूरोपियन ट्रेड इंडिया गॉट, मतलब यूरोपियन जो थे भारत से क्या क्या मंगाते थे, वहाँ पे क्या क्या उनको आयात करते थे, सॉरी निर्यात करते थे, तो वह है आपका सिल्वर और गोल्ड। नंबर थर्ड है, ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन सैनफोर्ड जॉर्ज प्लेस ऑफ मद्रास। नंबर फोर है, ब्लैंक इस्टेब्लिश्ड पौंडीचेरी फ्रेंच मार्टिन, ठीक है, उसमें जो लेना फ्रेंच बस लिखा है फ्रेंच मार्टिन। नंबर फिफ्थ, अर्लियर ब्लैंक वाज कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है नीचे। ट्रीटी ऑफ पेरिस, बैटल ऑफ कर्नाटका हो गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर है। ट्रीटी ऑफ बीसिंस, एंग्लो मराठा बैटल है। ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम, बैटल ऑफ मैसूर। अरेंज इंग्लिश गवर्नर जनरल टू द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर जनरल जो भारत पहुंचने की जो क्रम है वो है, फर्स्ट वेलेस्ली, सेकंड कॉर्नवालिस, थर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्थ विलियम बेंटिक और फिफ्थ नंबर आपका डलहौजीज। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नेम दिया हुआ है। अब वो उसके आने की जो क्रम है, सीरियल नंबर जो है इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग जो 1772 से लेकर 1785 तक पहुंचा था। कॉर्नवालिस जो है 1785 से लेकर 1786। वेलेस्ली जो है 1798 से लेकर 1805। विलियम बेंटिक जो है आपका 1828 से लेकर है 1833। एंड लॉर्ड डलहौजीज जो है आपका 1848 टू 1856, ओके। वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक एंड डलहौजीज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। वॉरेन हेस्टिंग was the first governor general of India. Next, हैदर अली was ruler of which place? हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली was ruler of मैसूर, हैदर अली was ruler of मैसूर। नंबर थर्ड है आपका, नेम द बैटल ऑफ विच हैड बॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन से युद्ध हुआ? आंसर है, द बैटल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच हैड फॉट वाज द कर्नाटका वार, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ। नंबर फोर है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर्स ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू कलेक्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम विच स्टेट, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों के इलाके से भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? तो आंसर बेटा यहाँ पे, द ब्रिटिश गॉट द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, व्हाट बेनिफिट डिड इंग्लिश गेट थ्रू द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी युद्ध से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। द इंग्लिश हैड ग्रेट फाइनेंशियल गेन फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी, Britishers made
Mir Jafar, the Nawab of Bengal, had collected great wealth and the trade facility from him. They also got the right to collect land revenue from villages of Bengal. After the Battle of Plassey, there was no one left to oppose them and they became powerful army in Bengal. तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को बहुत लाभ तो हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाकर उससे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। लेकिन नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ के हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा पाए। अंततः अंग्रेज़ों ने विश्वासघात से उसे सत्ता से बाहर कर दिया और अंग्रेज़ों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार ईसाई से प्राप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्वेल रूल? ड्वेल तो द्वैध शासन को समझाइए। टैक्सेशन इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाज इजी टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। They had to look after administration and management. Economy, power and protection were in the hands of English rulers and responsibilities were in the hands of Mughals and Nawabs. But then also they were dependent on Britishers. This is what dual rule was. सॉरी, यहाँ पे देखेंगे दिस इज वाज ड्यूअल रूल, ठीक है, लास्ट वर्स नहीं देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि मुफ्त में सैनिक रखने और उसकी सुरक्षा का अधिकार भी तो मिल गया, लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो था मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेज़ों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला। सभी जिम्मेदारियाँ मुगल नवाबों को ही थी। इस प्रकार मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के आश्रित हो गए। नंबर 7 है बेटा आपका, डिस्कस डलहौजीज एनेक्सेशन पॉलिसी, अर्थात वेली जली की सहायक संधि की शर्तों को समझाइए। यह हम बोल सकते हैं यहाँ पे यह हड़प नीति को समझाइए, ठीक है। सॉरी टू लेट, लेट्स स्टार्ट। डलहौजीज एनेक्सेशन पॉलिसी वाज द इम्प्लीमेंटेड over Indian taking in the following manner. Number first, doctrine of lapse was used to capture Kingdom of India king by the British. It meant that those kings who do not have their own successor or had adopted children would not get the right to rule their state. तो जिन संतान राजाओं के दत्तक गोद लिए पुत्रों को या पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। सेकेंड नंबर है आपका, कैप्चरिंग ऑफ दोस स्टेट विच हैड पुअर गवर्नेंस हु वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। तो कुशासन के आधार पर देसी राजाओं को हटाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लेना। नंबर थर्ड है आपका, अथोराइजिंग द स्टेट थ्रू वाज आल्सो डन अंडर दिस पॉलिसी। ठीक है, क्या बोला गया कि युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अपने अधिकार में कर लेना। उसके बाद नीचे में यहाँ पे दिया गया कि थ्रू दिस पॉलिसी द डलहौजीज कैप्चर्ड सतारा, जयथस, झांसी, नागपुर, उदयपुर एक्सेट्रा। बाय दिस सेकंड पॉलिसी हैव कैप्चर्ड अवध एंड बाय विनिंग अ बैटल अगेंस्ट पंजाब इट वाज आल्सो कैप्चर्ड अंडर द। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द रिफॉर्मेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द बेंटिक इन एडमिनिस्ट्रेशंस। बेंटिक की प्रशासनिक सुविधाओं को लिखिए या समझाइए। विलियम बेंटिक इज कंसिडर्ड एज द सोशल रिफॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक युद्ध के बदले शांति के अनुयायी था और निरंतर युद्ध में रहने वाले कंपनी की आर्थिक नीति बिगड़ चुकी थी।
सो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे वो एक तरीके से शांति के उपासक रहे। ही वाज द बिलीवर ऑफ पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। ही डिक्रीज्ड द नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम ट्रूप्स एंड कट शॉर्ट एनुअल expenses of administration. He appointed Indian as high ranking officers. He used Raja Todarmal system for revenue collection and fixed the taxation for 30 years. He took special care towards social evils like sati, child marriage, and human sacrifice, and formed law to abolish all these. He made English education compulsory. He established a medical college in Calcutta in 1831. The passed the law, and in that the propounded eligibility of Indians to take charge is high officers. He constructed national हाईवे एंड ब्रिज। इस पर लिखा हम सुधार लेंगे, यहाँ पर नेशनल हाईवे है ना, नेशनल लिखा हुआ है, उनको नेशनल हाईवे कर लेना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका, व्हाट वुड हैपन इफ सिराजुद्दौला हैड ऑन द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो क्या होता, ये पूछा गया है। अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो क्या होता। सो आंसर देखिए यहाँ, इफ सिराजुद्दौला हैड ऑन द बैटल ऑफ प्लासी देन द ब्रिटिश रूल वुड हैड बीन डिफीटेड। दे वुड हैड बीन फोर्स्ड टू लीव इंडिया एंड नेवर टू कम बैक अगेन। बंगाल वॉज द रिच स्टेट बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। सिराजुद्दौला से द victory would had kept Bengal and the rest of the India free from the clutches of the East India Company. The poverty in Bengal would be gone if he had won the battle. अतः यदि यूरोपीय देशों के उपनिवेश नहीं होते तो उन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहे। अगर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जीत जाता तो अंग्रेज बंगाल में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हो पाता। सो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी गतिविधियां नहीं बढ़ पाई और भारत में उनके कदम जो है जम नहीं पा रहे थे। ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।